हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं मॉड्यूल 7 मेजरिंग परफॉर्मेंस। इसके पहले हमने मॉड्यूल 1 to 6 कंप्लीट किया, जिसमें हमने मैनेजिंग सेफली, असेसिंग रिस्क, कंट्रोलिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाइंग हजार्ड, इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, ये जाना। और नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं मेजरिंग परफॉर्मेंस के बारे में। ये आप पढ़ रहे हैं मैनेजिंग सेफली, जो कि आईओएस एमएस के नाम से ये जाना जाता है। और तो आइए बढ़ते हैं। इसके की लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं? की लर्निंग पॉइंट्स, व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट किसके बारे में है, ये हम जानेंगे। और हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, व्हाट मेथड वी यूज टू मेजर। एंड नेक्स्ट इज ऑडिटिंग। 3 पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस मॉड्यूल। और हम लोग ये तीनों पॉइंट्स को जब मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमने इसमें ये तीनों पॉइंट्स सीखना है। आइए नेक्स्ट जो है, व्हाट परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट। ये मेजरमेंट जो है किसके बारे में है, क्या मेजर करने के लिए बात कर रहा है। तो हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये उसी के बारे में होगा। तो आइए जानते हैं, हम अपने जीवन में परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। जैसे ये जो आप फोटो देख रहे हैं कि अगर हमने प्लानिंग किया, अगर गोल कर पा रहे हैं हम, यानी कि इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। साथ में आप देख रहे हैं कि अगर आप कोई स्टॉक का जो है अमाउंट बढ़ रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छा है, जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि देश का परफॉर्मेंस अच्छा है। हम डिस्कस कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर पा रहे हैं अच्छे से, यानी कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। या जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है, यानी कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हम अपने पूरे जीवन में हमेशा परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। चाहे वो इनकम हो हमारा, जैसे पैसे कमाने के लिए अगर हम काम करते हैं तो अगर अच्छे पैसे आ रहे हैं, यानी कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो अच्छे से उसमें जीत पा रहे हैं या गोल कर पा रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स ला रहे हैं, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एग्ज़ाम में अगर हम अच्छे से जो है मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पा रहे हैं, यानी कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपने देखा कि एक नंबर है कि हमने इतने मार्क्स सिक्योर किए या इतने गोल किए या इतने पैसे कमाए। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये होता है। उसी प्रकार हेल्थ एंड सेफ्टी में भी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, उस इंडिकेटर के बारे में हम लोग जानेंगे। टू मेजर परफॉर्मेंस इन ए यूजफुल वे, इंडिकेटर मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड टू आंसर क्वेश्चन सच एज। इंडिकेटर जो है एक पॉइंट है जिसमें हम देखेंगे इंडिकेटर। जैसे हम अगर टू मेजर परफॉर्मेंस इन ए यूजफुल वे, इंडिकेटर मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड टू आंसर क्वेश्चन सच एज व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। यानी कि अगर हम एक ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारी गाड़ी का कंडीशन ठीक रह रहा है, हम अच्छे से टाइमली पहुंच जा रहे हैं, यानी कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। और उसके बाद टू मेजर परफॉर्मेंस इन ए यूजफुल वे, व्हाट हैज़ हैपेंड सो फॉर, और अभी तक क्या हुआ। जैसे हम अगर गाड़ी चला रहे हैं, लंबे समय तक चलाने के बाद भी कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, किसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। तो हम जो है कई तरीके से इसको मेजर करते हैं, डिपेंड अपन कि हमारा एम क्या है। सॉरी, थोड़ा सुबह सुबह वीडियो बनाता हूँ जिससे कि थोड़ा खांसी हमें पहले से ही हल्का रहता है। व्हाट मस्ट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, और हमें क्या रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है, आइए देखते हैं। तो दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक रिएक्टिव इंडिकेटर और एक आपको प्रोएक्टिव इंडिकेटर। यानी कुछ काम करने के बाद हम जब इंडिकेटर पता करते हैं, आउटकम पे जो हमारा एक्शन होता है वो है रिएक्टिव इंडिकेटर। जैसे मेजरमेंट दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन द आउटकम, आउटकम पर जो है ऑफ आवर प्रीवियस एक्शन आर कॉल्ड रिएक्टिव मेजर, रिएक्टिव इंडिकेटर। जैसे हमने पूरे साल जो है अगर हमने ड्राइव किया
और ड्राइव करने के बाद उसमें 2 जो है नियर मिस हुए हैं या 2 एक्सीडेंट हुए हैं, चाहे 1 एक्सीडेंट हुए हैं, तो ये हमने क्या किया, मेजर किया, हम अच्छा कर रहे हैं। यानी कि हमने 3 एक्सीडेंट किया। पिछले साल कितने एक्सीडेंट हुए थे? 4 एक्सीडेंट हुए थे। तो पहले साल से इस साल का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये हम जो पहले काम कर चुके हैं, जो एक्शन कर चुके हैं, उस पर मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारा रिएक्टिव इंडिकेटर हो गया। जैसे एक्सीडेंट का स्टैटिक्स निकालते हैं, कितने एक्सीडेंट हुए, इसका डेटा जो है, ये क्या है, सब रिएक्टिव इंडिकेटर है। मेजरमेंट ऑफ हाउ द करेंट सिचुएशन कुड इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस आर नोन एज प्रोएक्टिव इंडिकेटर। यानी कि हम मेजरमेंट ऑन हाउ द करेंट सिचुएशन कुड इम्पैक्ट, यानी कि हम जो यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, इसका अगर अभी अच्छे से करते हैं तो आगे आने वाले समय में चेकलिस्ट फिलअप कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका रिजल्ट क्या होगा, उसका जो फ्यूचर परफॉर्मेंस होगा, आर नोन एज प्रोएक्टिव इंडिकेटर। तो कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने के पहले का जो इंडिकेटर है वो है प्रोएक्टिव इंडिकेटर, और होने के बाद का जो इंडिकेटर है वो आपको रिएक्टिव इंडिकेटर है। इफ़ यू वेयर द मैनेजर ऑफ स्टेशनरी सप्लाई कंपनी, व्हाट रिएक्टिव इंडिकेटर कुड हेल्प यू टू एवेल्युएट योर करेंट सेल्स परफॉर्मेंस। तो रिएक्टिव इंडिकेटर क्या होगा? अगर अच्छे से आपका जो है सेल हो रहा है, अच्छे से सब कुछ बिक रहा है, यानी कि आपका जो है ये इंडिकेटर रिएक्टिव। इफ़ यू वेयर द मैनेजर ऑफ द व्हाट प्रोएक्टिव इंडिकेटर कुड यू मेजर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द फ्यूचर। क्या आप मेजर करेंगे? तो आप मेजर क्या क्या कर सकते हैं? आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हुए हैं, उसमें आपको ये करने के बाद कोई इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसको काउंट कर सकते हैं। हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। अब ये तो जनरल बातें हो गई, हमने एग्जाम्पल लेके समझा नॉर्मल व्यू में, बट अब हम जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को पढ़ रहे हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके कैसे जो है मेजर करेंगे सेफ्टी परफॉर्मेंस को, तो आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक किचन में काम हो रहा है, और ये किचन में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह का जो है बर्न हो गया, फर्स्ट एड इंजरी हुई, फायर हुआ, इस तरह कुछ भी अगर होता है, तो ये सब क्या होंगे? रिएक्टिव मेजर होंगे, रिएक्टिव इंडिकेटर होंगे। और रिएक्टिव मेजर फोकस ऑन द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आउटपुट पर होगा, क्योंकि कुछ भी एक्सीडेंट होने के बाद, जैसे वहाँ पे कितने एम्प्लॉय छोड़े, इसका जो अगर स्टैटिक्स है तो वो आउटपुट है। कितने एम्प्लॉय को फर्स्ट एड हुआ, कितना एम्प्लॉय जो है वहाँ जो है फैटल एक्सीडेंट हुआ, ये सारे जितने भी इंडिकेटर हैं, कितने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये सारे इंडिकेटर जो है रिएक्टिव मेजर में आएंगे। उसके बाद रिएक्टिव मेजर फोकस ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन आउटपुट ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी, ये तो बता दिया था, 2 स्लाइड है। रिएक्टिव मेजर्स जैसे यहाँ पे अगर बात करें, जैसे हम यहाँ से बर्तन ले जा रहे हैं, कितने बर्तन गिर के टूट गए, या वही सेम चीज़ है यहाँ पे आउटपुट पे ही होता है, ये सेम स्लाइड है। जैसे कितने स्किन बर्न हुए, कितने बर्न हुए, कितने रिवेन्यू आया, कितना कंप्लेन आया, ये सारे आउटपुट हो जाएंगे। यू कैन यूज़ दिस रिएक्टिव डेटा टू कैलकुलेट योर इंजरी। कितने इन्फोर्समेंट एक्शन हुए हैं हमारे ऊपर, कितने लीगल एक्शन हुए, कितने फाइन हुआ, ये सारी चीज़ जो है ना रिएक्टिव, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद ही ये सारा होता है। तो अब हम कैसे इसको निकालेंगे? यू कैन यूज दिस रिएक्टिव डेटा टू कैलकुलेट योर इंजरी इंसिडेंट रेट, द नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी पर 1 लाख एम्प्लॉय। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, कई जगहों पे 10 लाख पे हम लोग 10 लाख पे निकालते हैं, बट एज आप समझ लीजिए, क्योंकि ये यूके का कोर्स है तो यूके बेस्ड है। और तो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी किसको बोलते हैं? जिसको हम रिपोर्ट करते हैं इन ए गिवन टाइम पीरियड इन 1 ईयर। तो जो इसका रिपोर्टेबल, ये
ये जो इंजरी इंसिडेंट रेट ये निकालने का तरीका है कि सबसे पहले हम कितने एक्सीडेंट हो गए, मतलब इंजरी रिपोर्टेबल कितने हो गए एक साल में या जो भी टाइम पीरियड है उसको कलेक्ट कर लेंगे। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, कितने एम्प्लॉय थे उस टाइम पीरियड में, दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइडेड बाई 1 लाख। ये करने से इंजरी इंसिडेंट रेट निकलता है। उसी प्रकार हर चीज़ का LTI फ्रीक्वेंसी रेट निकालते हैं, आपको सीवियरिटी रेट निकालते हैं। ये सबका लगभग सेम ही फार्मूला रहता है, ऐसे ही रहता है, बट ये थोड़े पॉइंट जो है किसी में घंटे पे निकालते हैं, किसी में कितने घंटे कोई हॉस्पिटल में रहा इस पे निकालते हैं, लेकिन लगभग फार्मूले इस तरह के ही रहते हैं हर जगह। तो अगर आप एक फार्मूला याद कर ले तो आई होप जो है आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यू कैन यूज दिस रिएक्टिव डेटा टू कैलकुलेट योर इंजरी इंसिडेंट रेट, द नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी पर 1 लाख एम्प्लॉय। यानी कि सपोज उस किचन में 2 रिपोर्टेबल इंजरी हुई। रिपोर्टेबल इंजरी किसको कहते हैं, जिसमें कोई एम्प्लॉय जो है काम से 24 आवर नहीं लौटे, यानी कि आज एक्सीडेंट हो गया उसका, अब ये 24 घंटे तक काम पे नहीं आ पाएगा, ऐसे को रिपोर्टेबल इंजरी बोलते हैं। और ये 2 रिपोर्टेबल इंजरी हुए उस पूरे ईयर में, एक साल में, और डिवाइडेड बाई उसमें टोटल 50 एम्प्लॉय काम किए उस साल में। तो ये जो है इसका जो आएगा आउटपुट वो क्या होगा आपका, इंजरी इंसिडेंट रेट होगा। जैसे 50 एम्प्लॉय देख रहे हैं कि इसमें इतने सेफ काम किए, इतने वेटर, इतने मैनेजर जो भी है यहाँ पे, ये सारे लोगों ने मिलके काम किया। इसमें से 2 लोगों का, किसी का मान लेते किसी भी 2 लोगों का इंजरी हुआ था, जैसे स्किन यहाँ पे बर्न हो गया था, एक का जो है ट्रिप में से स्लिप होके गिर गया था। तो ये 2 रिपोर्टेबल इंजरी हुई थी, तो हमने ऐसे निकाल लिया। अब इसका जो 2 में अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा लगभग 0.02 आएगा। तो ये जो है क्या हुआ, इंजरी इंसिडेंट रेट हुआ। तो आइए निकालते हैं। उसने हमने फार्मूले पर फिट किया और फिट करने के बाद इसको निकाला, तो योर इंजरी इंसिडेंट रेट जो है कितना हुआ, 4000, यानी कि पर 1 लाख एम्प्लॉई 4000 इंजरी इंसिडेंट रेट है। अगर 1 लाख एम्प्लॉई काम करते हैं उसमें 4000 लोगों को चोट लग रहा है एक साल में। तो ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये हमारा क्या है, इंडिकेटर है, यानी कि once calculated you will be able to compare your injury incident rate with other rate in your industry to measure your performance। your injury incident rate जो है कितना है, 4000 है, और अदर ब्रांच और लोकेशन में हम कंपेयर करेंगे। जैसे सेम कंपनी का कहीं अदर ब्रांच है, एक जगह पे 1105 है, 5.9 है कहीं का, और कहीं का 7514 है। यानी कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से आप जो है पीछे, अभी जो है आपका ज़्यादा एक्सीडेंट रेट है, मतलब कि इंजरी रेट है आपके यहाँ, और ये आपसे भी ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरह से आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद once calculated you will able to compare your injury incident rate other rate in your industry to measure your performance। जैसे योर कंपनी ओवरऑल रेट कितना है, 1036, और नेशनल इंडस्ट्री रेट कितना है, यानी कि और आपको काम करना है, और काम करने के बाद इसको मिनिमाइज करना है, इससे नीचे करना है। तो इस तरह से आप जो है देख रहे हैं कि इंजरी इंसिडेंट रेट जो है हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं फेटल इंजरी इंसिडेंट रेट। अब देखिए यहाँ पे फेटल हो गया, अब फेटल को फेटल वहाँ पे जो रिपोर्टेबल करते थे वहाँ पे फेटल इन करेंगे वहाँ पे, यानी जितने फेटल एक्सीडेंट हुए वो वहाँ पे डालेंगे, तब जाके फेटल इंजरी इंसिडेंट रेट निकलेगा। अब जैसे यहाँ पे इस जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इंजरी इंसिडेंट रेट। तो ये तो इंजरी हो गया, यहाँ पे फेटल इंसिडेंट रेट पूछा जाएगा, तो जितने फेटल हुए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक साल में उस पर लेके इसको निकालेंगे। तो एग्रीकल्चर, हंटिंग, फॉरेस्टिंग एंड फिशिंग, इसमें कितने हैं जो फेटल इंजरी इंसिडेंट रेट कितने हैं, 6। माइनिंग, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी में कितने हैं, 3.9। मैन्युफैक्चरिंग में कितने हैं, 1.2। कंस्ट्रक्शन में कितने हैं, 5.1। सर्विस में कितने हैं, 0.3।
और नेशनल जो ओवरऑल जो चल रहा है नेशनल इंसिडेंट रेट वो चल रहा है 0.8, सबका एवरेज लगभग। तो आप जो है अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं अभी। उसके बाद नॉन फैटल, जिसमें क्या है 3 डे आदमी न आए किसी साइट पे, उसको हम लोग नॉन फैटल इंजरी इंसिडेंट रेट कहते हैं। तो नॉन फैटल में क्या होगा, इसका भी रेट निकला हुआ जैसे 748.4, 1306.9, 112.7, 1095.3, 500.8 और 6221, ये इतने निकले हुए हैं। तो आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आप किस सेक्टर में हैं और टोटल नेशनल इंसिडेंट रेट क्या चल रहा है, उससे आप जब अपने आप को कंपेयर करेंगे तो मालूम चलेगा कि आप जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। What are the limitation of only measuring accident, incident and ill health report? आइए इसके कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। प्रोएक्टिव मेजरमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज बीइंग मैनेज्ड बिफोर अनडिजायर्ड इवेंट अकर। जबकि प्रोएक्टिव मेजर क्या करता है, आपको एक ऐसा मेजरमेंट देता है जो कि बिना एक्सीडेंट हुए आप पता कर सकते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। बट जो रिएक्टिव मेजरमेंट है वो आपको एक्सीडेंट होने के बाद बताता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने आप को प्रोएक्टिवली मेजर करें, ताकि एक्सीडेंट होने का आप इंतज़ार ना करें। एक्सीडेंट होने से पहले आप ऐसे प्रिकॉशन लें, ऐसे कंट्रोल मेजर अप्लाई करें कि एक्सीडेंट हो ना। तो लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होता है तो प्रोएक्टिव वहाँ पे रिएक्टिव मेजरमेंट भी आता है, लेकिन हमें ज़्यादातर प्रोएक्टिव मेजरमेंट पे फोकस करना है और इस पे काम भी करना है ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आप देखिए प्रोएक्टिव मेजरमेंट में, जैसे कि हमने इंस्पेक्शन किया, यहाँ पे ये आदमी ये इंस्पेक्शन कर रहा है किचन का और पहले ही यहाँ क्रैक दिख रहा है, यानी कि ये बर्तन कभी भी गिर सकता है, ये जो यूटेंसिल है ये कभी भी गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। तो इसने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया और देखा कि ये तो क्रैक है, इसको तुरंत जो है हमें रिपेयर करवाना चाहिए। और ये सब क्या है, जो इंस्पेक्शन है वो क्या है, प्रोएक्टिव मेजर, यानी कि एक्सीडेंट होने के पहले जो है हमने उस चीज़ को पता कर लिया। उसके बाद यू विल नीड टू लुक एट द इनपुट दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। उसके बाद क्वालिटी ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट एंड द इक्विपमेंट, यानी कि इनपुट क्या देखेंगे, क्या क्या जो है प्रॉब्लम हो सकता है आगे फ्यूचर में, तो उस इनपुट पे ही हम ध्यान देंगे, तो यही हमारा क्या होगा, प्रोएक्टिव। जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, वहाँ पे हम जो यहाँ पे काम करें वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, ज़्यादा गैस फ्यूम स्मोक ये सब तो नहीं है, ज़्यादा हीट तो नहीं है। अगर है तो हम पहले से ही अगर कंट्रोल मेजर लेंगे तो किसी तरह का एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। क्वालिटी ऑफ वर्क इन्वायरमेंट एंड इक्विपमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर इक्विपमेंट अच्छे कंडीशन में है, यानी कि कोई एक्सीडेंट होने का चांस, यहाँ अगर लीकेज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांस है, यहाँ पे ये हीट हो जा रहा है, तो ऐसे जो जगहों पे एक्सीडेंट होने, तो हम पहले ही इंस्पेक्शन करके पहले ही वहाँ पे हम इसको ठीक कर लेंगे, जिससे कोई एक्सीडेंट ना होगा। और एक्सीडेंट होने के बाद हम किसी तरह का कंट्रोल मेजर ना लेके पहले ही कंट्रोल मेजर ले लेंगे इनपुट पे ही, और ये हम जो है इस तरह से प्रोएक्टिव हो सकते हैं। यू विल नीड टू लुक एट द इनपुट दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो पहले मैंने बताया था क्वालिटी ऑफ वर्क इन्वायरमेंट एंड इक्विपमेंट पे ध्यान देना है आपको। उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, आपने जो सिस्टम एंड प्रोसीजर बनाया कि आपको किस तरह से ओवन यूज़ करना है, या किस तरह से किचन को यूज़ करना है, या कोई आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो किस मेथड से आपको वेल्डिंग कटिंग करना है, किसी इक्विपमेंट को हैंडल करना है, तो आप देखिए कि क्या ये सही तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इफेक्टिवनेस नहीं है। आप उसको चेक करेंगे, आप जो है प्रोसीजर चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे उसका, वहाँ पे उनको कंसल्टेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको प्रोएक्टिव में आता है। आपको पहले से आप मतलब कि ये है कि अगर प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं किया गया तो एक्सीडेंट होने के चांस है फ्यूचर में, तो हम इसलिए पहले ही काम कर रहे हैं, उसका इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं कि वो जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद बिहेवियर एंड एबिलिटी ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोग जो है अच्छे बिहेवियर नहीं करते हैं। जैसे कि आप देखो ये आमलेट जो है हवा में उछाल रहे हैं, हवा में उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि इससे एक्सीडेंट होने का चांस हो। तो बहुत सारे लोग जो है इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, मतलब कि फटाफट काम को करते हैं, और उससे जो है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे जगहों पे जो है हम ये चेकेंगे कि कौन कौन से आदमी का बिहेवियर कैसा है, उसके एबिलिटी ऑफ वर्क कैसा है, उसके अनुसार उसको काम देंगे। और अगर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हम उसको सुधारने के लिए बहुत सारे कामों को करते हैं, जैसे प्राइज़ देते हैं, समय समय पर कंसल्टेशन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये सब क्या है, सब इनपुट है।
उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल इफ़ यू intended to carry out an inspection once a week, you can proactively measure how many you actually perform। यानी कि हम इंस्पेक्शन जो है करेंगे हर वीक में, और इससे क्या होगा, हमें एबिलिटी मिलेगी कि हमने जो है हमारे यहाँ कैसा सब कुछ चल रहा है, यानी कि प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं, इक्विपमेंट सब ठीक ठाक है कि नहीं, इन्वायरमेंट वर्क एरिया कैसा है, अच्छा है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे ही करेंगे, स्टाफ हमारे कैसे हैं, और उसके बाद जो है हम उसको बहुत सारी चीज़ों को इंस्पेक्शन करेंगे, इक्विपमेंट को करेंगे, मशीन को करेंगे, मेन वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट को करेंगे, हाउस कीपिंग करेंगे, कई तरह के इंस्पेक्शन है जो करेंगे, और करने के बाद जहाँ भी लैगिंग लगेगा कि यहाँ ठीक नहीं है वहाँ ठीक करेंगे। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ए गुड प्रोएक्टिव इंडिकेटर शुड बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि हमारा एम क्या है, हम जो है क्या करना चाहते हैं, इजी टू मेजर होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव टुगेदर होना चाहिए, रिलेवेंट टू ग्रुप हु परफॉर्म यू आर मेजरिंग। ये जो होना चाहिए गुड प्रोएक्टिव जो इंडिकेटर है उसके अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। उसके बाद जो है व्हाट आर द सम इंडिकेटर दैट कुड बी यूज टू प्रोएक्टिवली मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी। आइए देखते हैं कुछ इंडिकेटर। तो रिमेंबर देयर इज़ नो वन साइज फिट ऑल when it comes to proactive indicator, find out what works best for your organization। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठ जाए, लेकिन जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह का इंडिकेटर होता है। जैसे आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। A range of people will be interested in this information इंटरनली एंड एक्सटर्नली। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को जो है इस चीज़ इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे कि हमारा सीनियर मैनेजमेंट, माने हमारे यहाँ कैसा चल रहा है, एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट क्या चल रहा है, क्या हम कर रहे हैं, लाइन मैनेजर जो है, एम्प्लॉई जो हैं, सेफ्टी एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव है, और शेयर होल्डर जो है, यानी कि जो शेयर होल्डर है हमारे उस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, अगर सही चल रहा है मतलब शेयर उनके अच्छे रहेंगे, उनको पैसे मिलेंगे अच्छे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो शेयर वैल्यू डाउन हो जाएगा जिससे कि उनको लॉस आ जाएगा, तो ये लोग भी होते हैं। ए रेंज ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दिस इंफॉर्मेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इन्फोर्समेंट बॉडीज़, जो आसपास जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है या हो सकता है जो भी वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है उसमें इंटरेस्टेड रखता है। इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपका प्रीमियम जितना एक्सीडेंट ज़्यादा होगा उतना इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होगा, तो इसलिए वो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है उस पर आपको फोकस करती है। और क्लाइंट जो है आपको साथ में पब्लिक जो है। उसके बाद व्हाट इज़ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या है और ऑडिटिंग जो है क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग एम्स टू फाइंड एविडेंस ऑन वेदर, मैं पहले बता दूं, जो ऑडिटिंग है ये एक जो है प्रोएक्टिव मेजर है, प्रोएक्टिव मेजर, और ये हमेशा ऑडिट किया जाता है कैसा चल रहा है हमारे साइट पे। ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है जो ऑडिटिंग होता है कि आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, और उसमें हम जो है एविडेंस वगैरह लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको एक लुक में। ऑडिटिंग एम टू फाइंड एविडेंस ऑफ वेदर द करेंट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लाइज विद द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो हम इस कंपनी की पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव होगी उसको कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये ऑडिटिंग जो है उसको चेक करता है। उसके बाद जो है इंटरनल ऑडिट, ऑडिट दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ये परफॉर्म किया जाता है बाय स्टाफ, हमारे स्टाफ ही घूम के चेक करेंगे साइटों पे कि कैसा चल रहा है यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी, हमारे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव और एम है उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं है, तो ये यहाँ पे चेक करेंगे। और द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ करेंट सिस्टम जो है इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं उसको चेक करता है। और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या है, अंडरटेकन बाय थर्ड पार्टी, यानी कि ना वो कंपनी का रहेगा और ना ही हमारा किसी तीसरी पार्टी को बुलाएंगे जिसको कोई उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, वो आएगा और वहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, बिना एकदम निरपेक्ष होके वो जो है चेक करेगा, प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट व्यू, इंडिपेंडेंटली चेक करेगा, उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है। यूजुअली फॉर इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टॉक होल्डर,
जो भी अदर स्टॉक होल्डर है ना, उनके इंटरेस्ट के लिए चेक करता है। क्योंकि हमारा कोई स्टाफ अगर चेक करेगा किसी कंपनी का, तो अपने कंपनी की बुराई थोड़ी निकालेगा, जनरली यही होता है। बट इंडिपेंडेंट कोई पार्टी आती है एक्सटर्नल, तो वो जो है चेक करती है। जैसे हमारे जो जैसे इंश्योरेंस वाले करवा सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेंस एजेंसी जो है उसको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी आके चेक करे, इस तरह से। उसके बाद जो है ऑडिट टिपिकली यूज 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस। ऑडिट में क्या क्या चेक करते हैं, तो ऑडिट में चेक करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या चेक करेंगे, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट लॉग बुक चेक करेंगे, कंप्लीटेड रिस्क असेसमेंट चेक करेंगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करेंगे। उसके बाद जो है इंटरव्यू कई आदमियों को लिया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि उसको पता है कि नहीं कि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या तरीके हैं, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। और साथ में ऑब्जर्वेशन, साइट घूम कर चेक किया जाता है साइट की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है, अनसेफ एक्ट तो कोई नहीं कर रहा है, और वहाँ पे जनरल जो है इलेक्ट्रिकल है, फायर है, ये सब का कंडीशन कैसा है। उसके बाद जो है यहाँ पे एज ए मैनेजर यू along with senior management may be involved in producing an action plan to deal with the audit finding। यानी कि जो ऑडिट की टीम रहेगी वो एक आपको एक्शन प्लान देगी, और उस एक्शन प्लान के अनुसार आपको फिर जो है आपको काम करना है। यानी कि सपोज उसने कहा कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशन नहीं है, आपको दिया कि आपको इसको 10 दिन के अंदर काम करना है तो आप जो है उसमें सीनियर मैनेजर के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, और जो है आप उस चीज़ को जो है उस टाइम के अनुसार कंप्लाई करेंगे। गेटिंग इट राइट, रिएक्टिव इंडिकेटर मेजर योर आउटपुट। रिएक्टिव इंडिकेटर जो है क्या करता है, आपका आउटपुट मेजर करता है। इजिली गेदर्ड बट हैव लिमिटेशन, इजिली गेदर करते हैं लेकिन इसका एक भी लिमिटेशन होता है। प्रोएक्टिव इंडिकेटर मेजर योर इनपुट, प्रोएक्टिव जो है ये क्या करता है, इनपुट मेजर करता है। पावरफुल एज दे कैन प्रोवाइड वार्निंग, ये एक आपको वार्निंग प्रोवाइड करता है कि आप जल्दी से इस काम को करिए, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। जबकि रिएक्टिव में एक्सीडेंट होने के बाद जो है हम ये करते हैं, मेजर करते हैं। ऑडिट प्रोवाइड ए चेक ऑन वेदर योर सिस्टम इज इफेक्टिव और नॉट, तो ये जो है इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए ऑडिट करते हैं। और इसमें हमने क्या क्या सीखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हमें इसमें 3 क्वेश्चन जो है इसमें सीख जाएंगे। फर्स्ट वन जो है व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट किसके बारे में है। हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, और व्हाट इज ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है इसमें। तो हमने क्या देखा कि ऑडिटिंग जो है एक इफेक्टिवनेस है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट चेक करने के लिए हम चेक करते हैं, जिसमें कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर करने के लिए 2 हमने इंडिकेटर था, एक हमारा था प्रोएक्टिव इंडिकेटर और एक हमारा था रिएक्टिव इंडिकेटर, जिसमें हम ये सारे चीज़, ये जो है रिएक्टिव इंडिकेटर है, ये प्रोएक्टिव इंडिकेटर है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स किसके बारे में था, तो हम क्या करना चाहते हैं और कितना किए हैं, इसका एक जो है हमें कोई एक नंबर मिलना चाहिए। तो वो नंबर के अनुसार, जैसे हम पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं तो हमको कितना मार्क्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी में अच्छा कर रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट रेट कम हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है हमारा था परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, इसमें ये हमने सीखा। तो मैंने रिकैप किया तीनों क्वेश्चंस को। अब जो है हम मॉड्यूल 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टिव आवर इन्वायरमेंट, ये सबसे लास्ट मॉड्यूल है, और इसके बाद ये मैनेजिंग सेफ्टी सेफली iOS जो है कंप्लीट हो जाएगा।